भाइयों और बहनों, जब भी हम जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं तो सबसे पहले यही सामने आता है कि हम कौन हैं और हमारा इस संसार से क्या संबंध है। हम अपने को शरीर मानकर जीते हैं, परिवार और समाज में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका वास्तविक घर यह संसार नहीं बल्कि वह अनंत धाम है जहां से वह आई है। लेकिन आत्मा अकेली उस धाम तक नहीं लौट सकती, मोह माया के जाल ने उसे बांध रखा है। तभी परमात्मा अपनी असीम दया से हमें एक सद्गुरु प्रदान करता है जो आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु का काम करता है। यही गुरु और आत्मा का रूहानी संबंध है जो इस संसार का सबसे पवित्र और शाश्वत रिश्ता है। संसार के रिश्ते अस्थायी हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पत्नी पति, संतान, ये सभी रिश्ते शरीर तक ही सीमित रहते हैं। जैसे ही यह शरीर छूट जाता है वैसे ही ये सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। पर आत्मा का रिश्ता गुरु से जन्म जन्मांतर तक रहता है। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु आत्मा का वह साथी है जो मृत्यु की घड़ी में भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए गुरु को सच्चा मित्र, सच्चा पिता और सच्चा मार्गदर्शक कहा गया है। रामायण में देखें तो श्री राम को भी जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। जब वह वनवास के समय वाल्मीकि ऋषि से मिले तो वाल्मीकि जी ने उन्हें संसार के मोह माया का सार बताया और प्रभु भक्ति का महत्व समझाया। वाल्मीकि जैसे गुरु ने राम को यह दिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि भीतर के प्रेम और समर्पण से है। शबरी का प्रसंग भी इसी का प्रतीक है। शबरी साधारण वनवासी स्त्री थी, लेकिन उसने गुरु मतन ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए वर्षों तक प्रभु के आने की प्रतीक्षा की। जब श्री राम उसके झोपड़े में पहुंचे तो शबरी ने अपने प्रेम से भरे बेर अर्पित किए और प्रभु ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि जब शिष्य सच्चे प्रेम और गुरु की आज्ञा से चलता है तो अंततः परमात्मा उसे मिल ही जाता है। महाभारत में अर्जुन का प्रसंग तो सबको ज्ञात है। युद्ध भूमि में खड़े होकर जब अर्जुन मोह में फंस गया और उसने अपने ही भाइयों, गुरुओं और संबंधियों को देखकर शस्त्र डाल दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु रूप धारण कर गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा का सत्य बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर अमर है। श्री कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि धर्म के लिए, सत्य के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करना आवश्यक है। अगर अर्जुन को वह गुरु न मिलता तो वह युद्ध से भाग जाता और कायर कहलाता, पर गुरु ने उसकी आत्मा को जगाया और उसे उसके कर्तव्य पर अडिग किया। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि जब आत्मा मोह और भ्रम में फंस जाती है तो गुरु ही उसे सच्चा मार्ग दिखाते हैं। उपनिषदों में भी गुरु शिष्य संबंध के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। नचिकेता केवल एक बालक था, लेकिन उसमें सत्य जानने की प्यास थी। जब वह मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचा तो उसने उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज ने पहले उसे अनेक प्रलोभन दिए, धन, राज्य, वैभव, लंबी आयु, पर नचिकेता ने सब ठुकरा दिए और कहा कि ये सब क्षणभंगुर हैं, मुझे तो केवल आत्मा का सत्य चाहिए। तब यमराज गुरु बनकर नचिकेता को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। यह उदाहरण हमें बताता है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से केवल आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मांगता है, न कि सांसारिक वस्तुएं। इतिहास में राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र का प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध है। राजा जनक बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु आत्मा का सच्चा अनुभव उन्हें तब तक नहीं मिला जब तक उन्होंने अष्टावक्र ऋषि की शरण नहीं ली। अष्टावक्र ने उन्हें समझाया कि आत्मा अजर अमर है और यह संसार। यह घटना यह दर्शाती है कि चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, गुरु के बिना आत्मा को सच्चा बोध नहीं हो सकता। संत कबीर साहिब ने गुरु की महिमा में असंख्य दोहे कहे। एक जगह वह कहते हैं, गुरु बिना घट अंधियार, गुरु बिना ना ही उद्धार, गुरु बिना नहीं मिले नाम, गुरु बिना सब व्यर्थ काम। कबीर जी यह स्पष्ट करते हैं कि गुरु के बिना आत्मा अंधकार में रहती है।
गुरु ही वह है जो नाम देता है और नाम ही आत्मा का वास्तविक सहारा है। संत तुलसीदास ने भी लिखा, गुरु बिनु होई कि ज्ञान गुसाई, जो प्रगट होई आपो जगमाई। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। यदि भगवान स्वयं भी प्रकट हो जाएं, तब भी आत्मा को अनुभव केवल गुरु की शरण में ही मिलता है। सिख इतिहास भी गुरु और आत्मा के संबंध की महत्ता से भरा पड़ा है। गुरु नानक देव जी ने जब भाई लहना जी को अपनाया तो यह केवल बाहरी सेवा के कारण नहीं था। भाई लहना जी की आत्मा ने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण किया था। उन्होंने अपने आप को मिटा दिया और केवल गुरु की आज्ञा में जीने लगे। यही कारण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब शिष्य पूर्ण समर्पण करता है तो गुरु आत्मा को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वह स्वयं प्रकाश का स्तंभ बन जाता है। जैन परंपरा में महावीर स्वामी और उनके गणधरों का संबंध भी गुरु शिष्य की महत्ता को दर्शाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को केवल नियम और व्रत ही नहीं सिखाए, बल्कि आत्मा की शक्ति को अनुभव कराया। इसी प्रकार बुद्ध और आनंद का संबंध भी गहरा था। आनंद बुद्ध के साथ हर समय रहते, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि केवल गुरु के पास रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि गुरु की वाणी को भीतर उतारना ही वास्तविक साधना है। भाइयों और बहनों, ये सारे उदाहरण केवल इतिहास की कथाएं नहीं है, बल्कि हमारे लिए मार्गदर्शन है। ये हमें दिखाते हैं कि गुरु के बिना आत्मा कभी अपने असली घर तक नहीं पहुंच सकती। गुरु आत्मा के भीतर छुपे दिव्य बीज को जगाते हैं। जब शिष्य नाम का सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा भीतर उठने लगती है। संसार के मोह और वासनाएं ढीली पड़ने लगती हैं और आत्मा को भीतर के प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यही गुरु और आत्मा का वास्तविक संबंध है, आत्मा को भीतर परमात्मा से जोड़ना। संत रविदास जी ने कहा, गुरु की महिमा अगम है, शब्दों में न समाए। गुरु ही साचो पंथ है, गुरु ही घर ले जाए। अर्थात गुरु की महिमा इतनी महान है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। गुरु ही आत्मा को सच्चा रास्ता दिखाते हैं और गुरु ही उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं। भाइयों और बहनों, संसार का हर रिश्ता जन्म और मृत्यु तक सीमित है, लेकिन गुरु और आत्मा का रिश्ता उससे परे है। सतगुरु आत्मा का सच्चा रक्षक है। जब मृत्यु आती है और शरीर छूट जाता है, तब आत्मा भयभीत हो जाती है। केवल सतगुरु का दिया हुआ नाम और गुरु का सहारा आत्मा को मार्ग दिखाता है और उसे डर से बचाता है। इसीलिए संत कहते हैं, सतगुरु साथ न देवे तो आत्मा किधर जाएगी। गुरु और आत्मा का संबंध प्रेम पर आधारित है। यह प्रेम संसारिक प्रेम जैसा नहीं होता, जिसमें अपेक्षा और स्वार्थ छुपा होता है। गुरु का प्रेम आत्मा के लिए निष्काम और शुद्ध होता है। गुरु आत्मा को केवल देना जानते हैं, लेना नहीं। वह आत्मा को अपने नाम का अमूल्य धन देते हैं और उसके पाप कर्मों को काटकर उसे मुक्त करते हैं। भाइयों और बहनों, जीवन की सच्चाई यह है कि आत्मा अपने वास्तविक घर की खोज में है। संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र, मोह और वासना की परतें और कर्मों का भार उसे भीतर से थका देता है। ऐसे समय में सतगुरु ही वह प्रकाश स्तंभ है जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। गुरु और आत्मा का यह रिश्ता केवल शिष्यों के बाहरी पालन या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर का अनुभव है जो धीरे धीरे उसे उसके भीतर के सच्चे प्रकाश से परिचित कराता है। संत रविदास जी के जीवन से हमें गुरु की महत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रविदास जी गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके भीतर हमेशा आत्मा का असली अनुभव पाने की प्यास थी। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि बाहरी संसार के आकर्षण अस्थायी हैं, लेकिन नाम और भक्ति से आत्मा अमरत्व को प्राप्त कर सकती है। रविदास जी ने गुरु के उपदेशों को जीवन में उतारा और अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से सैकड़ों लोगों की आत्माओं को मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, गुरु का दिया नाम अमूल्य है, उस पर ध्यान कर आत्मा का उद्धार होता है। यह हमें यह सिखाता है कि गुरु का सानिध्य आत्मा के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। संत कबीर साहिब ने भी गुरु की महिमा अत्यंत गहराई से व्यक्त की है। कबीर साहिब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है।
जब आत्मा गुरु की शरण में रहती है तो उसे संतोष, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु आत्मा को भीतर उठाते हैं और उसे बाहरी मोह से मुक्त करते हैं। कबीर साहिब ने बार बार यही शिक्षा दी कि गुरु के बिना आत्मा अंधकार में रहती है और केवल गुरु की कृपा से नाम और भक्ति का प्रकाश मिलता है। संत नानक देव जी ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि आत्मा का संरक्षक भी है। जब गुरु सतनाम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं तो आत्मा धीरे धीरे भीतर उठती है। नानक देव जी का जीवन इस बात का उत्तम उदाहरण है कि गुरु का मार्गदर्शन बिना आत्मा अपने घर तक नहीं पहुंच सकती। उनके अनुयायियों ने अपने जीवन में देखा कि केवल गुरु के बताए हुए सत्संग, नाम स्मरण और भक्ति से ही मानसिक शांति और आत्मा का होता है। संत तुलसीदास जी ने भी गुरु और शिष्य के संबंध का महत्व बताया। उन्होंने लिखा कि गुरु की कृपा ही आत्मा का असली मार्गदर्शन है और गुरु के बिना नाम का अनुभव नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के जीवन में उनके गुरु की शिक्षाओं ने उन्हें संसार के मोह से ऊपर उठाया और उन्होंने राम कथा और भक्ति को आम जनता तक पहुंचाया। यही सिद्ध करता है कि गुरु का प्रभाव केवल शिष्य तक सीमित नहीं बल्कि उससे समाज और अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचता है। मीराबाई का जीवन भी गुरु और आत्मा के अद्भुत संबंध का उदाहरण है। उन्होंने जन्म जन्मांत के परिवार, राजनीति और सामाजिक बंधनों को पीछे छोड़कर अपने गुरु और भगवान की भक्ति में समर्पित हो गईं। उनके गुरु ने उन्हें यह समझाया कि आत्मा का सच्चा उद्धार केवल नाम और भक्ति से होता है। मीराबाई ने अपने जीवन में यही किया और उनका प्रेम और भक्ति आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। संत दादू दयाल और उनके शिष्यों का जीवन भी गुरु शिष्य संबंध को उजागर करता है। दादू दयाल अपने शिष्यों को सिखाते थे कि आत्मा को केवल गुरु की शरण में जाकर शुद्ध किया जा सकता है। उनके शिष्य उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भीतर उठने का अनुभव करते थे। गुरु की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह शिष्य के भीतर से मोह, क्रोध और अहंकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। बाबा सावन सिंह जी के प्रसंग भी इस संबंध को स्पष्ट करते हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि मृत्यु के समय डर कैसे दूर होगा। बाबा जी ने उत्तर दिया, जो आत्मा सतगुरु के नाम का सुमिरन करती है और उनके मार्ग पर चलती है उसे मृत्यु के समय भय नहीं लगता। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। गुरु की कृपा से आत्मा सीधे उसके घर पहुंच जाती है। ये संदेश आज भी शिष्यों के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। संतों ने बार बार यह समझाया कि गुरु और आत्मा का संबंध केवल भौतिक या बाहरी नहीं है। यह संबंध प्रेम, समर्पण और अनुभव का है। गुरु आत्मा को भीतर उठाते हैं, उसे नाम और सुमिरन से जोड़ते हैं और धीरे धीरे मन, बुद्धि और वासनाओं के बंधनों से मुक्त करते हैं। यही कारण है कि गुरु की कृपा के बिना आत्मा अपने घर तक नहीं पहुंच सकती। संतों की वाणी में बार बार यह कहा गया है कि जब आत्मा गुरु के मार्ग पर चलती है तो वह स्वयं अनुभव करती है। बाहरी साधना केवल एक माध्यम है। नाम का सुमिरन, सत्संग में बैठना, गुरु के बताए हुए उपदेशों को जीवन में उतारना, ये सब आत्मा को भीतर उठाते हैं। यही गुरु और आत्मा का असली संबंध है। संत रविदास, कबीर, नानक, तुलसीदास, मीरा, दादू दयाल और बाबा सावन सिंह जी के जीवन में यही सीख मिलती है कि गुरु आत्मा के लिए प्रकाश है। जब आत्मा गुरु के चरणों में समर्पित होती है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश और आनंद का अनुभव करने लगती है। यह जन्म जन्मांतर तक चलता है और आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। गुरु और आत्मा का रिश्ता इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। संसार के सारे रिश्ते जन्म और मृत्यु के बीच ही रहते हैं, लेकिन गुरु और आत्मा का संबंध मृत्यु से भी परे है। आत्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही है, कर्मों के बंधन में जकड़ी हुई है और उसे अपनी असली मंजिल याद नहीं। सतगुरु ही वह करुणामयी शक्ति है जो आत्मा को उसकी असली पहचान और घर का रास्ता याद दिलाते हैं। गुरु और आत्मा का रूहानी संबंध किसी किताब, किसी भाषा, किसी शास्त्र का मोहताज नहीं है।
यह संबंध अनुभव पर आधारित है। जब आत्मा अभ्यास करती है, जब नाम और शब्द से जुड़ती है, तब उसे खुद महसूस होता है कि गुरु हर समय उसके साथ हैं। यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा की प्यास को मिटाता है और उसे परमात्मा से मिलाता है। एक साधक ने कभी अपने सतगुरु से पूछा, महाराज, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो लगता है कि मन बहुत परेशान करता है, गुरु कहाँ है उस समय? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस पल ध्यान में बैठता है उसी पल मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ। फर्क केवल इतना है कि तू मुझे देख नहीं पाता। तेरी आंखें जब भीतर खुलेंगी तो तू मुझे हर क्षण अपने साथ पाएगा। यह उत्तर आत्मा के लिए आश्वासन है कि गुरु कभी अकेला नहीं छोड़ते, गुरु हर हाल में साथ होते हैं। साधक चाहे भजन सुमिरन में हो या दुनिया के कामकाज में, सतगुरु अपने प्रेम और नाम की डोर से आत्मा को थामे रहते हैं। गुरु और आत्मा का रिश्ता केवल देने का है। गुरु कुछ नहीं मांगते, वे केवल यही चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए और अपने घर लौट जाए। वे आत्मा को कर्मों से मुक्त करने आते हैं। वे आत्मा को इस संसार के मोह माया के जाल से निकालने आते हैं। संतों ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो किसके चरण स्पर्श करें? संत कहते हैं कि गुरु के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद यानी परमात्मा तक ले जाते हैं। सतगुरु आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे भीतर का द्वार खोलते हैं और अनहद शब्द से आत्मा को जोड़ते हैं। तब उसे एहसास होता है कि गुरु ही असली सहारा है। गुरु और आत्मा का रिश्ता केवल इस जीवन तक नहीं है, यह रिश्ता अमर है। सतगुरु आत्मा को अंत तक नहीं छोड़ते, वे उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके परम धाम तक पहुंचाते हैं। एक प्रसंग बाबा जी से जुड़ा है। एक बार किसी ने पूछा, महाराज, अगर हम अभ्यास में बिल्कुल असफल रहें तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, सतगुरु आत्मा को कभी असफल नहीं होने देते। अभ्यास का फल धीरे धीरे मिलता है। तू केवल अपनी लगन बनाए रख, बाकी सब मैं कर दूंगा। ये शब्द आत्मा के लिए संबल हैं। ये शब्द आत्मा को यह विश्वास देते हैं कि गुरु का हाथ उसके सिर पर है और यही हाथ उसे सच्चे घर तक ले जाएगा। इसलिए भाई बहनों, गुरु और आत्मा का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते पर भरोसा रखो, गुरु की शरण में रहो और सुमिरन भजन करते रहो। एक दिन जरूर वह क्षण आएगा जब आत्मा अपने गुरु की अगुवाई में परमात्मा से मिलन का अनुभव करेगी। अगर ये सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत के साथ साझा करें।